जरा सोचो, तुम्हारे हाथ एक बहुत ज्यादा ताकतवर जादुई तलवार लग जाए, लेकिन एक चुड़ैल इसे हासिल करने के लिए मरने मारने को तैयार हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं, जो पुराने राजाओं के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। आज उसे स्कूल जाने में थोड़ी देर हो गई थी, तो उसने जैसे तैसे स्कूल बस पकड़ी और तब उसे अपने दोस्त बेडर्स का मैसेज आया। बेडर्स को उसकी मदद चाहिए थी, इसलिए एलेक्स तुरंत स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि लैंस और के नाम के दो बड़े स्टूडेंट्स बेडर्स को पीट रहे थे। उन्होंने बेडर्स के लंच के पैसे भी चुरा लिए, लेकिन फिर एलेक्स हिम्मत जुटाकर उनके सामने आ गया। लेकिन लैंस को उसकी हरकत पसंद नहीं आई और उसने उसे धक्का देकर उसका होमवर्क नाली में फेंक दिया। तब एलेक्स गुस्से में लैंस पर कूद पड़ा और दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन तभी एक टीचर ने वहां आकर उन्हें छुड़ाया और उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया। फिर एलेक्स, लैंस और के को स्कूल के बाद भी 2 घंटे स्कूल में ही रुकने की सजा मिली। आखिरकार स्कूल से निकलने के बाद लैंस और के बदला लेने के लिए एलेक्स के पीछे लग गए। उनसे बचने के लिए एलेक्स तुरंत एक सुनसान बिल्डिंग में छुप गया, लेकिन लैंस और के वहां भी आ पहुंचे और उसे पीटने की धमकी देने लगे। अब एलेक्स ने फिर भागने की कोशिश की, मगर इसी चक्कर में वो गिरकर बेहोश हो गया। उसे इस हालत में देखकर लैंस और के थोड़ा डर गए और उसे इसी हालत में छोड़कर वहां से निकल गए। बाद में जब एलेक्स को होश आया तो उसे अपने आसपास मौजूद मलबे में एक तलवार दिखाई दी, जो पत्थर में गड़ी हुई थी। एलेक्स ने एक ही बार में तलवार बाहर निकाल ली और तभी उसकी धार चमकने लगी और अचानक उसे पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी, तो वो तलवार अपने बैग में छुपाकर भाग निकला। फिर उसने बेडर्स को अपने घर बुलाया और उसे ये तलवार दिखाई। उसके हैंडल पर एक मणि थी और साथ में लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तब उन्होंने ट्रांसलेटर की मदद से पता लगवाया कि ये तलवार राजा आर्थर की है। ये वही राजा है जिसकी कहानी एलेक्स ने अपनी किताब में पढ़ी थी। हजारों साल पहले अठर पेनड्रैगन नाम का एक राजा ब्रिटेनी देश पर राज करता था। उसके राज में सभी लोग बेहद खुश थे, पर जब राजा की मौत हुई तो उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसके बाद पूरे देश में अलग अलग मंत्रियों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। तब मर्लिन नाम के एक जादूगर ने एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार बनाई और उसे एक पत्थर में गाड़ दिया। उसने कहा कि राजा पेनड्रैगन का असली वारिस ही इस तलवार को पत्थर से निकाल पाएगा। इसके बाद सैकड़ों योद्धाओं ने उस तलवार को निकालने की कोशिश की, मगर अंत में आर्थर नाम का एक छोटा बच्चा उस तलवार को निकालने में कामयाब रहा। आर्थर असल में राजा पेनड्रैगन का ही बिछड़ा हुआ बेटा था। बाद में आर्थर भी अपने पिता की तरह एक तेजस्वी राजा बना, लेकिन आर्थर की सौतेली बहन मोर्गाना खुद को राजगद्दी का असली हकदार मानती थी। उसने काले जादू की मदद से अपने भाई आर्थर पर हमला किया, मगर अंत में आर्थर ने उसे हरा दिया। लेकिन तब मोर्गाना ने कसम खाई कि जब देश कमजोर होगा तो वो वापस आएगी और एक्सकैलिबर को हासिल करेगी। लेकिन दोनों बच्चों को अब भी इस कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए एलेक्स ने मजाक में बेडर्स को अपना सेनापति बना दिया। इसके बाद उसने इस तलवार को अपनी अलमारी में ही छुपा कर रख दिया। उधर एक्सकैलिबर के पत्थर से निकलने की खबर सुनते ही मोर्गाना धरती की गहराइयों से जाग उठी। उसके साथ साथ एक और आत्मा भी एक्सकैलिबर के आने से जाग उठी थी। उस आत्मा ने एक जवान लड़के का रूप लिया और फिर स्टोनहेंज शहर जा पहुंचा। उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए एक दुकानदार ने उसे कुछ कपड़े दे दिए और फिर वो सड़कों पर आवारा घूमने लगा। तभी तो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, पर उसने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें अपने वश में कर लिया, जिसके बाद वो उसके कहने पर उसे अपनी गाड़ी में ही स्कूल तक छोड़ कर आए। ये वही स्कूल था जहाँ एलेक्स और बेडर्स पढ़ते थे। तब उस लड़के ने क्लास में जाकर अपना नाम मर्लिन बताया। उसके अजीबोगरीब हाव भाव देखकर बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। खैर बाद में एस्ट्रोनॉमी की क्लास में मर्लिन लगातार सिर्फ एलेक्स को ही घूर रहा था, जिससे एलेक्स को काफी अजीब महसूस हुआ। इधर टीचर ने उन्हें सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया, जो 4 दिन बाद लगने वाला था। ये सुनते ही मर्लिन अचानक इतना बौखला गया कि वो बिना कुछ कहे कमरे से भाग गया। बाद में लंच के दौरान मर्लिन ने वापस आकर ऐलान किया कि राजा आर्थर का उत्तराधिकारी लौट आया है और वो है एलेक्स। उसे मर्लिन का ये बर्ताव पसंद नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। वहीं बाकी बच्चे मर्लिन की बातों पर हंसने लगे। फिर स्कूल के बाद एलेक्स ने घर जाकर तलवार वापस लौटाने का फैसला किया। वो बिना फालतू टेंशन लिए इस सब को भूल जाना चाहता था, लेकिन आधी रात में अचानक उसकी आंख खुली। उसने अपनी खिड़की से देखा कि बाहर एक कंकाल जलती हुई तलवार लेकर जमीन से बाहर आ गया था। एलेक्स ने तुरंत अपनी माँ मैरी को आवाज दी, मगर वो तो घर पर नहीं थी। तब एलेक्स ने खुद को अपने कमरे में बंद करके तलवार निकाली, जिसकी मणि अब चमकने लगी थी। अचानक एक कंकाल उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आया और वो एलेक्स पर हमला करने ही वाला था कि एलेक्स ने अपना बचाव करने की कोशिश की, पर कंकाल ने एक ही झटके में उसकी एक्सकैलिबर तलवार उठाकर फेंक दी। अब वो अपनी तलवार से एलेक्स का काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मर्लिन ने वहां आकर कंकाल को भस्म कर दिया।
एक साथ इतनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने से मर्लिन काफी कमजोर हो गया और उसने एलेक्स को अगले दिन कैफेटेरिया में मिलने को कहा। एलेक्स ने उसकी बात मान ली और फिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में और जानने के लिए उसने अपने पिता की दी हुई किताब फिर से खोली। उधर मोर्गाना की गुफा में उसे पता चला कि उसका भेजा शैतान एक छोटे से लड़के और जादूगर मर्लिन के अवतार से हार गया। तब मोर्गाना अपनी जड़ों से आजाद हुई और उसने अपनी शैतानी फौज को जगाया ताकि वो फिर से एक्सकैलिबर पर कब्जा कर सके। उधर एलेक्स तलवार के साथ ही सो गया था और अगली सुबह उसकी माँ ने उसे तलवार के साथ ही देख लिया, तो उन्होंने एलेक्स को इतना खतरनाक हथियार रखने के लिए खूब डांटा। अब उन्होंने एलेक्स को तलवार वापस वहीं छोड़कर आने को कहा जहाँ से उसे वो मिली थी, लेकिन एलेक्स मौका देखते ही तलवार के साथ भाग निकला। आज वो मर्लिन से मिलने वाला था जहाँ उसे सारे सवाल मिल जाएंगे। वो बेडर्स के साथ कैफेटेरिया में पहुंचा जहाँ जादूगर मर्लिन अब नौकरी करने लगा था। मर्लिन ने एलेक्स को सावधान किया कि अब एक्सकैलिबर तलवार उसके पास है तो मोर्गाना और उसकी राक्षसी फौज जरूर उसके पीछे आएगी। जब उसके सैनिक आते हैं तो पूरी दुनिया का समय रुक जाता है और उन्हें सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास एक्सकैलिबर तलवार हो या फिर जो भी उसके साथी हो। अब मर्लिन ने कहा कि अगर सूर्य ग्रहण से पहले मोर्गाना को रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगी। एलेक्स और बेडर्स को अब भी इस कहानी पे विश्वास नहीं हो रहा था। तब मर्लिन ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और फिर अपने जादू की मदद से दिखाया भविष्य, जिसमें मोर्गाना ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था और सभी लोग उसके गुलाम बन चुके थे। इतना डरावना भविष्य दिखाने के बाद मर्लिन ने एलेक्स को बताया कि अब मोर्गाना को ढूंढकर उसका खात्मा करने का जिम्मा उसके ऊपर है। इसके बाद मर्लिन गायब हो गया और फिर एलेक्स बेडर्स के साथ उसी जगह पहुंचा जहां उसे एक्सकैलिबर मिली थी। अब वो दोनों मिलकर आगे के प्लान के बारे में सोचने लगे, पर जल्द ही रात हो गई और अब मोर्गाना के सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आते ही होंगे। लेकिन उससे पहले लैंस और केप फिर से एलेक्स को परेशान करने आ पहुंचे। तब एलेक्स ने उन्हें पत्थर से तलवार निकालने का चैलेंज दिया। जैसा कि उसने सोचा था, दोनों में से कोई भी तलवार नहीं निकाल सका। फिर एलेक्स ने कहा कि अगर उसने तलवार निकाल दी तो लैंस और के को उसके सामने घुटने टेकने होंगे। वो दोनों शर्त मान गए और जल्द ही एलेक्स ने आसानी से तलवार निकाल दी। फिर जैसे ही उन्होंने एलेक्स के सामने घुटने टेके तो एलेक्स ने उन्हें भी अपना सिपाही घोषित कर दिया। लेकिन तभी लैंस ने उसे धक्का देकर उसकी तलवार छीन ली, क्योंकि उसे लगा कि एलेक्स शायद मजाक कर रहा है। उसी पल अचानक जमीन से 3 कंकाल निकले जो जलते हुए घोड़ों पर सवार थे। उन्हें देखकर लैंस ने तलवार से अपना बचाव करने की कोशिश की, पर सिपाही ने उसकी तलवार गिरा दी। अब वो लैंस को जान से मारने ही वाला था कि एलेक्स ने तलवार उठाकर उसका मुकाबला किया और बाकी बच्चों को भाग जाने को कहा। भागते हुए उन्होंने मदद के लिए बहुत गुहार लगाई, लेकिन जैसा कि मर्लिन ने कहा था कि राक्षसी सैनिकों के आते ही समय रुक जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब वो चारों सड़क पर भाग रहे थे, पर सैनिक अब भी उनके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही एक सैनिक एलेक्स के पास आया तो एलेक्स ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिससे टकराकर वो फौजी भस्म हो गया। लेकिन 2 सैनिक अब भी बाकी थे। तो के ने बताया कि उसे गाड़ी चलानी आती है। वो चारों एक गाड़ी में बैठकर निकल पड़े तो एक सैनिक उन तक आ पहुंचा। तब के ने उसे भी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वो एक बस स्टॉप से जा टकराया। अब सिर्फ एक सैनिक बाकी था तो के ने गाड़ी मोड़ी और उसकी ओर तेजी से बढ़ी और फिर उसने जैसे ही आखिरी सैनिक को टक्कर मारकर खत्म किया तो टाइम एक बार फिर से चलने लगा। उसी पल गाड़ी में अचानक एक बूढ़ी औरत आ गई, क्योंकि असल में ये गाड़ी उसी की थी। वो सब एक साथ चिल्लाने लगे, मगर जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले और एक अंधेरी गली में जाकर छुप गए। पर अब लैंस ने एलेक्स को धमकाकर पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो अगले दिन एलेक्स और बेडर्स लैंस के घर गए और उसे मर्लिन और तलवार के बारे में सब कुछ बताया। फिर एलेक्स ने कहा कि उन्हें मोर्गाना की गुफा ढूंढनी होगी और वो कहाँ होगी इसका जवाब उन्हें एलेक्स के पिता से ही मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे किंग आर्थर की किताब दी थी। पर दिक्कत ये थी कि एलेक्स के माँ बाप के डाइवोर्स के बाद उसके पिता कहीं दूर जाकर रहने लगे थे। अब उन चारों का मिशन था वहाँ जाकर मोर्गाना का पता लगाना। अब लैंस और के भी उनके साथ मिल गए थे और अगले ही दिन वो चारों बस में बैठकर एलेक्स के पिता को ढूंढने निकल पड़े। मगर रास्ते में मर्लिन एक उल्लू का रूप लेकर उनके सामने आ गया। फिर उसने अपने जादू से बस को अपने वश में कर लिया और चारों बच्चों को शाही सैनिकों के तौर तरीके सिखाए। इसके बाद वो उन सबको स्टोन हेज तक ले आया, जहां उसने अपने जादू से एक खुफिया दरवाजा खोला, जिसके अंदर जाकर उन्हें आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। फिर कुछ देर चलने के बाद मर्लिन ने रास्ते में रुककर उन्हें तलवारबाजी सिखाने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने जादू से एक्सकैलिबर जैसी हूबहू और तलवारें बना दी। फिर उसने अपनी शक्ति से 4 पेड़ों को जागृत किया, जिनके साथ बच्चे ट्रेनिंग करेंगे।
इसके बाद बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई और उधर मर्लिन खाने की तलाश में निकल गया। पहले तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ हुई, पर फिर वो समझ गए कि पेड़ अपनी टहनियों और जड़ों के जरिए उन्हें तलवार चलाना सिखा रहे थे। जल्द ही बच्चे सब कुछ सीख गए, पर तभी मोर्गाना ने धरती के नीचे से पेड़ों की जड़ों को अपने वश में कर लिया, जिसके बाद जड़ों ने एलेक्स और बेडर्स को जमीन पर जकड़ लिया। उन्होंने लैंस और के से मदद मांगी, पर लैंस ने लालच में आकर एलेक्स से एक्सकैलिबर चुरा ली और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ों ने मोर्गाना के वश में आकर लैंस और के को भी जकड़ लिया। अब जड़ें उन चारों को जमीन के अंदर धकेल रही थी कि तभी मर्लिन को उनकी चीखें सुनाई दी, तो उसने ताकतवर जादुई मंत्र के जरिए सभी पेड़ों और उनकी जड़ों को नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद वो भी बेहद कमजोर पड़ गया, इसीलिए वो उल्लू बनकर अपनी ताकत इकट्ठा करने चला गया। बाद में एलेक्स ने लैंस से अपनी तलवार वापस मांगी, पर लैंस ने मना करते हुए खुद को नया लीडर घोषित कर दिया। इसके बाद वो चारों एक दलदली इलाके से गुजर रहे थे, तो बेडर्स ने लैंस को मुकाबले के लिए ललकारा, जिसके बाद एलेक्स ने बीच में आकर खुद उसका सामना करने का फैसला किया। अब उन दोनों ने एक दूसरे पर तलवार से वार किया, पर इसी लड़ाई में एक्सकैलिबर तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अब तलवार के बिना वो अपना मिशन किसी भी हालत में पूरा नहीं कर सकते थे। और तभी एलेक्स को याद आया कि किताब में तालाब की देवी के बारे में लिखा था, जो एक्सकैलिबर की रक्षा करती है। अब एलेक्स ने देवी से एक्सकैलिबर को ठीक करने की गुजारिश की, तो अचानक पानी से एक हाथ बाहर आया जिसमें जुड़ी हुई तलवार थी। इस चमत्कार को देखकर वो सब काफी खुश हुए और एक बार फिर से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ गए। अब लैंस को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसीलिए उसने एलेक्स से माफी मांगी और हमेशा एलेक्स का साथ देने का वादा किया। अब वो चारों आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें कुछ जंगली लोग मिले, जिन्होंने उन्हें रास्ते के लिए अपने घोड़े दे दिए, क्योंकि उन्हें वैसे भी उसी रास्ते से जाना था। फिर जल्द ही सूरज डूब गया और अब मोर्गाना के सैनिक आने ही वाले थे। उनके आते ही अचानक समय रुक गया और जंगली लोग गायब हो गए। फिर जमीन से पहले जैसे कंकाल बाहर निकले और उनसे बचने के लिए एलेक्स और उसके साथ ही जंगल की ओर भागे, पर मोर्गाना के सैनिक बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। अचानक बेडर्स अपने घोड़े से गिर गया और सैनिक उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी एलेक्स ने के को बेडर्स की रक्षा करने को कहा। आखिरकार बेडर्स की जान बच गई और वो फटाफट अपने घोड़े पर चढ़कर भाग निकला, लेकिन अब भी जमीन से राक्षसी सैनिक निकलते जा रहे थे। इधर एलेक्स और उसके साथ ही भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी तक आ पहुंचे, जहां नीचे समुद्र था। पर तभी एलेक्स को एक आइडिया आया और वो अपने घोड़े से उतरकर पहाड़ी से कूद गया। उसके साथियों को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वो एलेक्स के पीछे ही कूद गए। असल में वो सब कूद कर पहाड़ी के एक पत्थर पर जा गिरे, लेकिन उनके पीछे बाकी सारे सैनिक भी पहाड़ी से कूद गए और वो सीधा समुद्र में जा गिरे। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी किंग आर्थर के असली शहर इंग्लैंड में आ पहुंचे। आज की रात उन्होंने एक सुनसान महल में गुजारी। फिर अगली सुबह एलेक्स अपने पिता को ढूंढने गांव की ओर चल पड़ा, ताकि वो मोर्गाना के असली ठिकाने को ढूंढ सके। लेकिन वहां उसे सिर्फ आंट सोफी मिली और उन्होंने बताया कि एलेक्स के पिता को शराब की लत लग गई थी और अब वो यहाँ नहीं रहते। एलेक्स को उन पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने किंग आर्थर की किताब दिखाई जो उसके पिता ने दी थी, पर सोफी ने कहा कि ये किताब तो एलेक्स की माँ ने उसे तोहफे में दी है। ये सुनकर एलेक्स हक्का बक्का रह गया और उसे लगने लगा कि वो जो कुछ भी अपने पिता के बारे में सोचता था सब कुछ झूठ है। वो परेशान होकर वहाँ से भाग निकला और जाकर एक चट्टान पर बैठ गया। उसे किंग आर्थर की कहानी झूठी लगने लगी थी, इसीलिए उसने वो किताब समुद्र में फेंक दी। तब बेडर्स ने उसे जैसे तैसे शांत करके बताया कि उसने मर्लिन से चीजों को डुप्लीकेट करने का जादू सीख लिया है। फिर के और लैंस ने भी आकर उसे शुक्रिया कहा, क्योंकि उसकी वजह से वो सब एक ग्रुप की तरह मिलकर आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार मर्लिन भी अपने असली रूप में वहां आया और उसके हाथ में वही किताब थी जो एलेक्स ने फेंकी थी। फिर उसने कहा कि उसे ये तलवार इसलिए नहीं मिली कि वो राजा आर्थर का वंशज है, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि उसके अंदर सच का साथ देने की बहादुरी और जज्बा है। ये सब सुनकर एलेक्स में नया जोश भर गया, लेकिन वो अब भी नहीं जानता था कि मोर्गाना का घर कहाँ है। तब मर्लिन ने कहा कि इसका जवाब भी किताब में ही मिलेगा। फिर एलेक्स ने किताब में पढ़ा कि मोर्गाना आज भी ग्लास्टनबरी इलाके में अपने पुराने महल में रहती है। अब उन्हें मोर्गाना से युद्ध के लिए हथियारों की जरूरत थी, इसीलिए एलेक्स और बेडर्स एक आर्केड में पहुंचे, जहां बेडर्स ने अपनी जादुई शक्ति से हजारों सिक्के पैदा कर दिए ताकि वो अपने साथियों के साथ हथियार खरीद सके। इसके बाद वो मर्लिन के बनाए जादुई दरवाजे के जरिए ग्लास्टनबरी पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक छोटा सा खाली महल मिला। उसमें घुसते ही एक्सकैलिबर की मणि अपने आप चमकने लगी और एलेक्स को एहसास हुआ कि मोर्गाना की गुफा का रास्ता जमीन के नीचे है। तब एलेक्स ने जमीन में तलवार से वार किया, जिससे खुफिया रास्ता खुल गया जिसकी सीढ़ियां नीचे जाती थी।
जब वो नीचे पहुंचे तो उन्हें एक गुफा मिली जो राक्षसी पेड़ों की जड़ों से भरी हुई थी। अचानक जड़ों ने उन पर हमला बोलकर बेडर्स और के को कब्जे में कर लिया। इधर लैंस ने जड़ों को रोका ताकि एलेक्स रास्ता पार करके आगे जा सके। अब एलेक्स आगे चलकर गुफा के बीचों बीच जा पहुंचा जहां उसे मोर्गाना का ठिकाना मिल गया। वहां एलेक्स ने देखा कि उसके सभी दोस्त एक जादूगरनी की जटाओं से जकड़े हुए थे। तभी जादूगरनी उसके सामने आई और ये कोई और नहीं बल्कि मोर्गाना ही थी। उसने एलेक्स से तलवार उसके हवाले करने को कहा, पर जब एलेक्स ने इनकार कर दिया तो अचानक मोर्गाना एक वहशी दरिंदे में बदल गई और एलेक्स पर आग बरसाने लगी। एलेक्स जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा, मगर जल्द ही मोर्गाना ने उसे घेर लिया और कहा कि वो इस तलवार का असली हकदार नहीं है, क्योंकि वो सच में राजा आर्थर का वंशज थोड़ी है। ये सुनकर एलेक्स ने उसके सामने घुटने टेक दिए और एक्सकैलिबर को मोर्गाना के हवाले कर दिया। पर जैसे ही मोर्गाना ने तलवार लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो एलेक्स ने तलवार पीछे खींचकर उस पर जानलेवा वार कर दिया। अब मोर्गाना बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और इसी वजह से उसका जादू भी थोड़ा फीका पड़ने लगा। अचानक पूरी गुफा थरथराने लगी और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही पलों में धाराशायी हो जाएगी। अब एलेक्स ने देखा कि उसके दोस्त राक्षसी जड़ों से आजाद हो चुके थे, इसीलिए वो उनके साथ तुरंत गुफा से बाहर आ गया और उसी पल पूरी गुफा उनकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गई। आखिरकार उनकी बहादुरी और जज्बे की बदौलत मोर्गाना की हार हो गई थी। आखिरकार उनका मिशन सफल हुआ और अब वो सभी मिलकर बस पकड़कर वापस लंदन लौट आए। जब एलेक्स घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी। वो अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में उनसे बातचीत करना चाहता था, पर शायद अभी वो तैयार नहीं थी, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी खिड़की जड़ों से ढकी हुई थी। तभी अचानक मर्लिन वहां प्रकट हुआ और उसने कहा कि मोर्गाना अभी भी जिंदा है और अब वो दोगुनी ताकत के साथ ब्रिटनी पर हमला करने वाली है। एलेक्स को समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलती कर दी और तब उसे एहसास हुआ कि उसने सैनिकों का एक कानून नहीं माना था और वो था अपने करीबियों का सम्मान करना। इस मिशन पर जाने से पहले उसने अपनी माँ को सब कुछ सच नहीं बताया था, इसीलिए अब वो सीधा अपनी माँ के पास गया। उसे देखते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो उसे लेकर बहुत परेशान थी। एलेक्स ने तब अपनी माँ को बताया कि उसने अपने पिता का सच ढूंढ निकाला है और वो अच्छी तरह समझ भी गया कि उसकी माँ सिर्फ उसे अतीत से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उनके बीच का रिश्ता दोबारा ठीक हो गया। मगर अभी एलेक्स को एक जरूरी काम पूरा करना था। अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उसने किंग आर्थर और तलवार के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ को अब तक उस पर विश्वास नहीं था। इसके बाद उसने बाथटब को पानी से भर के पानी की देवी को बुलाने की कोशिश की और कुछ ही पलों बाद उसकी माँ हैरान रह गई क्योंकि पानी से एक हाथ निकला जिसके हाथ में वही तलवार थी। एक्सकैलिबर दोबारा हासिल करने के बाद एलेक्स अपने दोस्तों के साथ जादूगर मर्लिन से मिला। उन सब ने साथ मिलकर हिसाब किताब लगाया कि मोर्गाना का क्या किया जाए। सूर्य ग्रहण होने में अब कुछ ही घंटे बाकी थे और मोर्गाना उस वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करेगी, तो उससे लड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इस पर एलेक्स ने सोचा कि वो अपने स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा कर सकता है ताकि वो उन्हें अपने सिपाही बनाकर मोर्गाना की सेना से लड़ सके। अपना प्लान तैयार करने के बाद सभी लोग स्कूल पहुंच गए और वहां मर्लिन ने अपनी जादुई शक्तियों से प्रिंसिपल के दिमाग पर काबू पाकर सभी स्टूडेंट्स को बाहर जमा करवा लिया। इसके बाद एलेक्स ने सभी को मोर्गाना के खतरे के बारे में बताया और एक्सकैलिबर और किंग आर्थर की कहानी सुनाई। लेकिन सीधी सी बात है कि सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा पागल है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है। लेकिन तभी मर्लिन उनका ध्यान खींचने के लिए एक उल्लू में बदल गया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इसके बाद एलेक्स ने सभी को अपने सामने झुकने को कहा ताकि वो उन्हें नाइट्स बना सके और उनकी मदद से जादूगरनी से लड़ाई कर सके। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि इसके बदले में तुम्हें होमवर्क नहीं मिलेगा, तो ये सुनते ही सभी ने अपना मन बदल लिया। एलेक्स ने उन सबको अपना सिपाही घोषित कर दिया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उन्हें आर्मर, तलवार और ढाल बांटनी शुरू कर दी। साथ ही वो सभी को लड़ाई की ट्रेनिंग भी देने लगे। साथ ही मर्लिन ने अपने जादू से सभी पेरेंट्स से उनकी गाड़ियों की चाबी भी ले ली और अब उन गाड़ियों से घोड़ों को तबाह करने का प्लान तैयार हुआ। कुछ ही घंटों बाद पूरा स्कूल अब एक किले में बदल चुका था, जिसके अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा। जल्द ही सूर्य ग्रहण शुरू हो गया और धीरे धीरे जमीन से मोर्गाना के हजारों घुड़सवार निकलने लगे। वो पूरी रफ्तार से स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उधर एलेक्स सभी को कहता है कि प्लान का पहला हिस्सा शुरू होता है। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी गाड़ियों की मदद से उन घुड़सवारों को दरवाजे के पास ही कुचलने की कोशिश की। ये चाल कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन बहुत सारे सिपाही अब भी स्कूल के कॉरिडोर में घुस गए। इस पर एलेक्स ने प्लान के दूसरे हिस्से को शुरू किया, जिसमें एलेक्स, बेडर्स, लैंस और काय की अगुवाई में सारे स्टूडेंट्स सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो गए।
शुरुआत में तो बच्चों की फौज जबरदस्त तरीके से लड़ रही थी, पर धीरे धीरे अब मोर्गाना के सैनिक बढ़ते ही जा रहे थे और वो जल्द ही बच्चों पर भारी पड़ने लगे। इतने में एलेक्स ने सबको छत पर लौट जाने का आदेश दिया, जहां मर्लिन एक पोर्टल बनाकर मोर्गाना को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन सबके छत पर पहुंचते ही मोर्गाना चुपके से मर्लिन पर हमला कर देती है। मर्लिन एक बार फिर से अपने बूढ़े रूप में आ गया और फिर बेधड़क कहने लगा कि मोर्गाना कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि एलेक्स और उसके दोस्त उससे कहीं ज्यादा हिम्मत और ईमान रखते हैं। मोर्गाना को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया और वो दोबारा एक बड़े ड्रैगन में बदल गई। अब वो उन सभी बच्चों पर आग के गोले बरसाने लगी। खुशकिस्मती से सभी लोग किसी तरह उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उन्होंने रस्सियों से ड्रैगन की टांगों और गले को जकड़ लिया ताकि वो उनके ऊपर अपनी आग से हमला न कर पाए। फिर भी उसने एक तेज आग के गोले से मर्लिन के ऊपर हमला किया, जो उल्लू के रूप में था। मर्लिन को इस हमले से बहुत चोट पहुंची। एलेक्स तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन मर्लिन की हालत बहुत खराब थी। लेकिन फिर उसने मर्लिन को एक जादुई काढ़ा पिलाया, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गया। अपनी पूरी ताकत दोबारा से हासिल करने के बाद अब मर्लिन एक बड़ा सा पोर्टल खोल देता है, जिसमें वो मोर्गाना को हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। अब एलेक्स जबरदस्त तरीके से मोर्गाना के अटैक से बचता हुआ उसकी कमर पर पहुंच गया, लेकिन मोर्गाना की गर्दन पूरी घूम जाती थी और अब वो आग के गोले से उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी एलेक्स ने एक्सकैलिबर के एक हमले से उसका सर ही काट डाला। साथ ही उसके बाकी के शरीर को पोर्टल में खींच लिया गया और अब मोर्गाना का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। अब एलेक्स और उसके साथ ही अपनी जीत की खुशियां मनाने लगे। अगले दिन एलेक्स ने एक्सकैलिबर तलवार को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद पानी की देवी उसे दोबारा पकड़कर अपने साथ ले गई ताकि कभी दोबारा से एक वीर योद्धा उसका इस्तेमाल कर सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।